घर से निकल कर ना कुछ दिनों के लिए बाहर जाना, चाहे घूमने जाना हो या रिश्तेदारी में जाना हो, किसी तीज त्योहार के किसी फंक्शन में जाना हो, एक उत्साह सा बना हुआ रहता है। हमेशा ऐसा लगता है कि बस ये भी रख लें, ये भी रख लें, ये भी रख लें और बहुत धूम-धाम से हम तैयारी करते हैं। लेकिन जब हम वापसी में होते हैं, तो थोड़ी-सी मायूसी होती है। सारे रिश्ते नातों से बिछड़ने का एक अंदर से मायूसी होती है। दूसरा उन चीज़ों को देख लेने के बाद में उनकी यादों में अपने आप को हम पिरो देते हैं इतना ज़्यादा कि उसकी भी एक मायूसी हो जाती है। पर कुछ चीज़ें हमेशा से आपके ज़हन में रहती हैं। ये लखनऊ है, ये लखनऊ का हज़रतगंज है, आप देख रहे हैं। और वापसी हमारी जब देवरिया से हुई तो हम लखनऊ आए भैया भाभी के पास, एक दिन के लिए यहाँ स्टे कर गए हम, क्योंकि भैया भाभी ने हमें रोक लिया। अब ये भाभी और कमल और मैं हज़रतगंज आए थे गंजिंग करने के लिए, पर दिन में धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हमने ये कहा कि आज हम लंच जो है बाहर ही लेते हैं। तो डोसा वगैरह साउथ इंडियन डिशेस जो है यहाँ पे अच्छा बनता है। ये सामने आपको दिख रहा है ये रेस्टोरेंट है, यहीं पे हम सब गए। और यहाँ जाने के बाद हमने देखा, क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते थे ना, यहाँ हमारी मौसी का घर है, हमारी मौसी रहती हैं। तो हम सब आते थे शाम के टाइम में गंज में साइकिल चलाते हुए। बहुत सारी मेमोरीज़ थी, हम सारी बहनें, मासी की लड़की और बहुत सारा। अब इस टाइम में उतनी भीड़ भी नहीं थी, तब मेट्रो वगैरह भी नहीं था, तो हम यहाँ आते थे, यहाँ से खाना वाना लेकर के जाते थे। खैर, ये जो रेस्टोरेंट है ये हमारा जान पहचाना हुआ बहुत पुराना रेस्टोरेंट था। तो हमने यहाँ कहा कि क्या खाते हैं, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था तो हमने वही खाना था। तो हमने यहाँ पे डोसा मंगवाया। और यहाँ का जो डोसा है ना, अलग अलग वैरायटी का, हमने रवा मसाला डोसा मंगवाया था, बहुत टेस्टी। अब खाना वाना खा करके हम घर वापस आए। घर वापस आए तो फिर वही प्लांट्स की बातें, ये प्लांट ले जाना है, ये छोड़ जाना है। और ये भैया के जो प्लांट्स हैं ना, ये 10-10 साल 20-20 साल पुराने, इन्हें देख के लालच तो बहुत आता है, पर सर ये फील दिख रहा है ये सीखने को उससे ज़्यादा फील मिलता छोड़ है। कर कहीं अब डाल ये दोगे एक तो नया रेयर पौधा प्लांट बन था, जाएगा। आप देख रहे हैं। इसका नाम मुझे अभी याद नहीं है कि ये क्या नाम है, पर ये रेयर प्लांट था। इसमें ना एकदम जैसे बाल के गुच्छे नहीं होते, कंगूरे से ऐसे गोल 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 से घूमे ये हुए भी है क्या? सर्कल में, और इसमें फूल खिलते हैं। वो भैया ने नाम गुइनी बताया गोला था देखो पर जरा मैं सा, भूल ये गई। फोरबिया तो गुइनी ये गोला। कैसे लगेगा, क्या होगा, किस तरह की मिट्टी में, ये सब कुछ भैया ने बताया और हमें गिफ्ट कर दिया। अब हम वापस आ चुके थे दिल्ली, 7-8 घंटा के सफ़र के बाद। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं घर से जाने से पहले बिल्कुल घर को नीट एंड क्लीन करके बिस्तरा वगैरह ठीक ठाक करके जाती हूँ, ताकि मैं घर के अंदर एंटर करूँ वापस आके तो मुझे उसी तरीके से सजा धजा सा घर साफ़ सुथरा सा मिले, और एक पॉजिटिविटी जो है वो हमारा वेलकम करे। क्योंकि हमारा वेलकम करने के लिए घर में कोई ऐसा नहीं होता है, हम खुद से खुद का वेलकम करते हैं। और ये जो हमारा घर है वो हमारा वेलकम करता है कि आओ भाई, तुम्हारे बगैर हम बहुत उदास उदास से हो गए थे। तो खैर, पहले थोड़ा मुआयना किया मैंने अपने पूरे घर का, फिर बैग वैग रखने के बाद जो हमारा काम था उस काम में हम लग गए, क्योंकि हमारे पास अभी 3-4 दिनों का ही वक्त है और मुझे फिर एक अगले सफ़र पे जाने की तैयारी करनी है। वो सफ़र कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, मैं जा तो रही हूँ दीदी के बेटे के पास ही, मतलब मिकी के पास ही जा रहे हैं हम लोग बेंगलोर। पर वहाँ हम जा रहे हैं दीदी के जो बचे हुए ट्रीटमेंट है ना, उसके लिए। तो बस अब सामान वामान रखने के बाद अब बैग वैग ले आए। हमने कहा किचन भी देख लेते हैं भाई, सब ठीक है। पर अब बारी थी सारे कपड़े वगैरह निकालने की, तो ये अटैची यहाँ रखी हुई थी। दोस्तों, भैया ने बहुत सारे प्लांट्स दिए हैं, वो मैं आप सबको बाद में दिखाऊंगी। पर अभी कुछ प्लांट्स जो है बल्ब के साथ उन्होंने दिया था, ये देखिए, ये आपको दिखाती हूँ। ये छोटा बल्ब है और प्लांट जो है ऐसे बिल्कुल पत्तियाँ उसकी सूख चुकी हैं, तो इसे आते ही सबसे पहले हमें लगाना है। और इसमें भी कुछ प्लांट है वो भी मिट्टी में से निकाल के दिया हुआ है। अब इसे भी पहले में जाके सबसे पहले ये लगा देते हैं, और फिर खाना वाने का अरेंजमेंट किया जाएगा। तो ये पहले मैं लगा के आती हूँ।
फिर आप सबके साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। कह तो गई कि बातें करते हैं, पर अभी बात करने का कहाँ वक्त है। बिजी बिजी चल रही है आपकी सरिता। अब देखिए, आते आते सबसे पहले तो मैंने बाहर ये अटैची रख दी थी। अब इसे खींच करके यहाँ लेकर के आई हूँ। ये अटैची, अब इसमें जाते समय मैंने हमारा जो प्रोग्राम था ना वो 5 दिन का था, फिर भी मैं एक्स्ट्रा 1-2 ड्रेसेस रख लेती हूँ। तो मैंने 8 ड्रेसेस रख लिए थे, 8 दिन के कपड़े इसमें रख लिए थे, और बाकी जो फंक्शन वगैरह के थे। अब देखिए, ये देखिए, अभी पहुँचे हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हमने खाना खा लिया, 4:23 हो रहे हैं। और आप सबको ये लगेगा ज़रूर कि आते ही ये सारे सामान निकालने के लिए। वैसे तो हमारी आदत में है कि हम कहीं से भी आते हैं तो फ़ौरन अपने अटैची खोल के उसमें से सामान जो निकालना होता है वो निकाल देते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि अभी हमें 1-2 दिन के बाद मुझे फिर से आगे निकलना है कहीं। और अब इस बार मैं जो जाऊंगी तो 1-1.25 महीना के लिए मुझे जाना है। तो बस उसकी वजह से जो अभी हफ्ते भर के कपड़े वगैरह हैं अभी मैं लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन में। और गला थोड़ा सा मेरा ख़राब हो रहा है, आवाज़ थोड़ी भारी भारी हो रही होगी, तो आप लोग इतना माइंड मत कीजिएगा। देखिए, किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं देखती हूँ। और अब कपड़े निकाल करके मैं सारे वॉशिंग मशीन में लगाऊंगी अभी। हेलो, एज यूजल आप सबको मेरी पैकिंग करके ले जाने का तरीका भी मालूम है, और जब यूज़ कपड़े हो जाते हैं उसे मैं कैसे लेके आती हूँ उसका भी तरीका आप लोगों को मालूम है। तो इसलिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। बस हाँ, जो कपड़े धोने वाले हैं वो फटाफट मैं एक तरफ साइड में करती जा रही हूँ। और कुछ वहाँ से कपड़े मैंने ख़रीदे हैं, 1-2 लखनऊ से चिकन का सामान ख़रीदा, और कुछ बड़ी सिस्टर कज़न हमारी हैं उनके पास गई थी, तो वो कुछ भाभी ने गिफ्ट दिया है, वो सारे सामान है इसमें। तो बस अब निकालती हूँ एक एक करके और इसे वॉश करने के लिए मैं डालती हूँ। कल इतना सारा काम करने के बाद मैं थक गई थी, क्योंकि और भी प्लांट वगैरह भी मैं लेके आई थी ना, तो वो भी मुझे लगाना था। अब ये दूसरे दिन सुबह सुबह आकर के मैं छत पे बैठी हुई हूँ। आज दिन है मंगलवार, सुबह के 6:15 हो रहे हैं। हमारे नेबर हैं, हमारे पड़ोसी, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शांति। मैं आई थी यहाँ 10-15 मिनट पहले और आकर के यहाँ बैठ गई थी, क्योंकि मैं अपने घर के पेड़ पौधों का भी आनंद लेना चाह रही थी सुबह सुबह। फिर मेरे दिल में आया कि मैं आप सबसे भी बातचीत करती हूँ और एक सुबह आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी सूर्य उदय हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। पक्षियों का कलरव आपको सुनाई दे रहा होगा, और मेरी थोड़ी सी आवाज़ जो थोड़ी नीची नीची सी है, दबी दबी सी, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो पानी का बदलाव हुआ है ना, यहाँ से लखनऊ गई, लखनऊ से देवरिया गई, देवरिया से अयोध्या गई, फिर बस्ती गई, पूरे यूपी। बहुत वक्त के बाद मैं अपने ननिहाल साइड में गई और दीदी के ससुराल गई। तो कभी इस पे मैं चर्चा आप सबसे करूँगी, बताऊँगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ। तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठते हैं एक दूसरे के साथ में, बहुत सारी बातें करने का दिल कर रहा है। हल्का सा आपको हम अपना पीछे का गार्डन दिखा देते हैं। कुछ पौधे लेकर के आई हूँ भैया के पास से, उसे अभी लगाऊंगी पानी वानी पी के। और उसके बाद, क्योंकि ये सब कुछ फटाफट जल्दी जल्दी मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे 2 दिनों के बाद फिर से बेंगलोर के लिए निकलना है। और आप सबको मालूम है कि दीदी का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑपरेशन वगैरह जितना था वो सब कुछ यहाँ दिल्ली में हुआ था, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो सारा कुछ करवाने के लिए हम, दीदी का बेटा जो है छोटा वाला वो रहता है बेंगलोर में, तो हम उसके पास जा रहे हैं। और वहाँ ही मुझे 1.25 महीना के करीब रहेगा, क्योंकि जितना उसके ट्रीटमेंट का पीरियड डॉक्टर ने बताया है वो 1.25 महीने का तकरीबन है। तो वहाँ से भी हमारी आपसे मुलाकात और बात होती रहेगी। तो आज के दिन मैंने अभी देखिए लाइट वाइट भी ऑफ़ नहीं किया है, अब धीरे धीरे पहले ये लाइट ऑफ़ करती हूँ। ये सारे जो रात में जला के सोई थी, और ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पे फूल खिल रहे हैं। गार्डन अभी इस वक्त में बहुत खूबसूरत हो रहा है। काश थोड़ी और रोशनी यहाँ पे दिख रहा है, बोगनविला वगैरह का प्लांट है। तो चलिए आज के दिनचर्या में
क्या क्या शामिल करना है ये सब चीज़ तो बताया नहीं है, पर हाँ इतना है कि फटाफट जो भी पेंडिंग काम है पिछले 1 हफ्ते का और आने वाले 1 महीने का, वो सब कुछ मुझे इन 2 दिनों में ही करना है। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। अब आज के वीडियो का समापन मैं यहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये अगर और इसमें हमने जोड़ दिया कुछ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सबका भी मज़ा किरकिरा हो जाता है और मैं बिल्कुल ही नहीं चाहती हूँ कि आनंद के साथ जो काम सब कुछ होता रहे ना, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो आप अपने आनंद को यूँ ही बनाए रखिए, और अगर देर सवेर थोड़ा भी हो मेरे वीडियो आने में तो हमारा साथ बनाए रखिए। तो अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। बाय बाय।